डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे जी ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। बायोटेक्नोलॉजी की एक प्रोडक्ट है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आज के दौर के अंदर, किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है, इसकी बातें करेंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसे एनिमल जिनके अंदर हमने अपनी मर्जी से कोई डीएनए इंसर्ट कर देते हैं ताकि हम उससे कोई अपना बेनिफिट हासिल कर सके, वो ट्रांसजेनिक एनिमल कहलाता है। ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते कैसे? हम सबसे पहले उस एनिमल का एग लेते हैं और उस एग के अंदर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करते हैं। वो जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे इंसर्ट करते हैं? अकॉर्डिंग टू योर बुक बाय हैंड, यानी कि हम पार्टिकल गन यूज करते हैं। वो छोटी सी गन होती है, उसकी मदद से जो बड़े एग होते हैं उसके अंदर हम जो है वो इस तरह इंसर्ट कर देते हैं हैंड की मदद से जीन ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा है वुटेक्स मिक्सिंग। वुटेक्स मिक्सिंग क्या होता है? वुटेक्स मिक्सिंग ये होता है कि आप टेस्ट ट्यूब ले लें, उसके अंदर आप जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दें, ठीक है। उसमें साथ ही सिलिकॉन कार्बाइड नीडल्स होती है और साथ हम एग डाल देते हैं और ये नीडल्स होती हैं साथ में। तो वो जब हम उसे मिक्स करते हैं इस तरह से, तो वो नीडल इसके अंदर पोर्स कर देती है, ठीक है, एग के अंदर। और इस फिर पोर से डीएनए अंदर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है एग के अंदर एंटर होके उसका पार्ट बन जाता है, ठीक है जी। तो इस तरह से वो अब ये जो एग होता है, ये एग एक फॉरेन डीएनए फॉरेन जीन रखता है। फिर इस एग को हम फर्टिलाइज करवाते हैं। फर्टिलाइज करवाने के बाद हम इसको उस जानदार की वॉर्म के अंदर रख देते हैं जिसका वो एग होता है, यूट्रस में। बाद में अपना प्रेगनेंसी पीरियड पूरा करता है, ठीक है जी। अगर वो बकरी का है या किसी का भी है, फिर उसके बाद उसकी बर्थ होती है और वो जो जानदार पैदा होगा वो ट्रांसजेनिक एनिमल होगा। इज इट क्लियर? उसके अंदर फिर वो जो जीन हमने डाली थी वो उसके अंदर उसके दूध से, उसके मिल्क से हमें वो प्रोडक्ट मिल जाएगी। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है जी। तो जब हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना लेते हैं, उसके बाद उसकी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हासिल करने के लिए हम ये काम करते हैं। बोवाइन ग्रोथ हार्मोन। अब हटा कटा देखिए, आपने रेसलिंग देखते हो, मसल्स बने होते हैं, बड़े हटे कटे लोग होते हैं, लाइक अंडरटेकर हो गया, रोमन रेंज हो गया, ये इतने लोग जो हैं कितने उनके मसल्स डेवलप होते हैं। इस तरह की जो लुक होती है वो बोवाइन लुक कहते हैं। इसी तरह के आपने जानदार बनाने हैं, बैल बनाना है, गाय बनानी है, बकरी बनानी है, हटे कटे, यानी कि उनसे आप एक बकरे से दो मन गोश्त हासिल कर सकें। ये बहुत बड़ी मैंने बात करी। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये टेक्निक यूज करते हैं और बोवाइन ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं, बड़े बड़े जानवर, ठीक है। उनमें बुफेलोज हैं, उनमें क्या कहते हैं, गॉड्स हैं, फिशेज हैं। हम बड़ी बड़ी फिशेज भी डेवलप करवाते हैं, बहुत बड़ी फिश। ये मैं जिस कमरे में खड़ा हूं, भी इससे भी बड़े नॉर्मल फिशेज जो है, रहू होगी इस तरह की। फिर किया ये जाता है कि उनको हम जो है वो रखते नहीं है नॉर्मल हैबिटेट, क्योंकि फिर वो बड़ा जानवर होता है, वो छोटे जानवरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम बोवाइन ग्रोथ हार्मोन पैदा करवाते हैं, फिर वो एनिमल्स को देते हैं और वो एनिमल्स, हम बड़े बड़े एनिमल्स जो हैं वो करवाते हैं, ठीक है जी। इसके बाद जीन फार्मिंग करते हैं। जीन फार्मिंग क्या होता है जी? हम जीन्स को यूज करते हैं, एनिमल्स के अंदर डालते हैं, किसके लिए? ताकि हम एक एनिमल से मेडिसिन हासिल कर सकें, एनिमल के दूध से हम एक दवाई ले सके, मेडिसिन ले सके, उसको हम क्या कहते हैं? जीन फार्मिंग। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हासिल करना विद द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। मैंने उसकी एक एग्जांपल कोट की है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम एक मेडिसिन एक एनिमल से हासिल कर सकते हैं। तो एंटीथ्रोम्बिन 3 ये एक प्रोटीन है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, जिनका ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा होता उसके लिए ये यूज की जाती है, डॉक्टर यूज करते हैं। ये एक बकरी से हासिल होती है, गॉड से। कैसे हासिल होती है देखेंगे, तरीका बताऊंगा आपको। एंटीथ्रोम्बिन की जीन मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, तमाम लोगों के अंदर है। हम वहां से किसी एक बंदे का सेल लेते हैं, उस सेल से ये जीन निकाल लेते हैं, निकाल ली। फिर हम एक गॉड लेते हैं, बकरी, उसका एग ले लेते हैं। उस एग के अंदर हम जीन माइक्रो इंजेक्शन की मदद से जीन इंसर्ट कर देते हैं। अब ये जो एग है हमारा, ये ट्रांसजेनिक हो चुका है, इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट आ चुकी है। फिर इसको हम फर्टिलाइज करा देते हैं स्पर्म के साथ फर्टिलाइज, और फिर उसके बाद एक फीमेल गॉड के अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, उसकी यूट्रस में रख देते हैं।
ठीक है। वहां पे वो एग जो है जाइगोट बनता है, जाइगोट से पूरा वो बच्चा बन जाता है, बच्चे से पूरा वो बकरी बन जाती है, बकरा या बकरी बन जाती है, ठीक है। फिर उसकी पैदाइश होती है। इफ वो जो फीमेल गॉड है अगर वो पैदा होती है, उसके मिल्क के अंदर वो जो मैंने जीन डाली थी एग के अंदर, और उस जीन को मैंने इस तरह, ये साइंटिस्ट के हाथ में होता है, वो इस तरह से उसे इंसर्ट करते हैं, इस तरह से उसे कंट्रोल वे में लेके चलते हैं कि वो जाके अपनी प्रोडक्ट, अगर वो एंटीथ्रोम्बिन जो है वो ऑटोमेटिकली दूध में आके दूध में हो। तो आप बकरी का दूध लें, वो आपको पता है न्यूट्रिशनस होता है, न्यूट्रिशन की न्यूट्रिशन, दवाई की दवाई, ठीक है जी। एंटीथ्रोम्बिन भी उसमें आ गई, मेडिसिन भी आ गई, दूध भी आ गई उसमें। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की जो क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस है कि बायोटेक्नोलॉजी हमें आज कहां तक लेके गई। आप टमाटर खाएं, टमाटर भी खा रहे हैं, साथ आप मेडिसिन भी खा रहे हैं, आप मिल्क पी रहे हैं, आप मेडिसिन भी ले रहे हैं, आप मिल्क भी पी रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जीन फार्मिंग की जाती है। फिर ये एक गॉड है, ठीक है, और एक गॉड से कितना दूध मिलेगा, थोड़ा है ना। हमने इस तरह की और गॉड्स बनानी है, हम फिर क्या करते हैं, हम फिर आगे इसको फर्दर ले चलते हैं। क्लोनिंग, क्लोनिंग क्या होता है, क्लोनिंग होता है कि एसेक्सुअली कॉपीज बनाते हैं इसी बकरी की। हम क्या करते हैं, इस बकरी का एग ले लेते हैं, ठीक है, इस बकरी का एग ले लेते हैं और उस एग को जाइगोट स्टेज पे कॉपी करवा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, या इसके बहुत ज्यादा ट्रांसजेनिक एग बना लेते हैं और 6-7 बकरियों के अंदर इनको इंसर्ट कर देंगे। और वो 6-7 बकरियां जब अपने बच्चे पैदा करेगी तो हर बकरी के अंदर वो आपकी प्रोडक्ट है। तो इस तरह ये है जीन फार्मिंग, ठीक है जी, समझ आ गई। तो आप यानी कि एक बकरी पहले बनवाएं, फिर उससे आगे आप बहुत ज्यादा बनवा सकते हैं, ठीक है जी। इज इट क्लियर। तो ये हमारे पास कह रही जीन फार्मिंग की मदद से हम क्या करते हैं जी। बट नाउ अब अगली मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन आना चाहिए आपके जहन में, जो दूध है वो सिर्फ फीमेल जेंडर देता है, अगर फीमेल गॉड है, मेल गॉड तो नहीं देगी ना। तो फिर हमने जब एग डाला गॉड के अंदर, ये तो हमें नहीं पता था ना कि आगे जो है वो मेल गॉड पैदा होगी या फीमेल गॉड पैदा होगी। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने अपनी जीन को इस तरह इंसर्ट करना शुरू किया कि वो कहां से उन्हें हासिल हो, यूराइन से, एज कंपेयर टू मिल्क, क्योंकि यूराइन मेल में भी पैदा होता है और फीमेल में भी पैदा होता है। तो यूराइन को एज प्रेफरेबल जेनेटिक सोर्स के तौर पे यूज किया जाता है एज कंपेयर टू मिल्क। मिल्क के मुकाबले में ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मिल्क जो है वो सिर्फ फीमेल। तो आजकल जो है माइस का सॉरी क्या कहते हैं, यूराइन जो है उससे डिफरेंट मेडिसिन हासिल की जाती है, फिर उनको प्यूरिफाई कर दिया जाता है और प्यूरिफाई करके उनकी पैकिंग करके उन्हें मार्केट कर दिया जाता है। तो ये था जी ट्रांसजेनिक एनिमल्स। पहले मैंने आपको बताया कि बनाते कैसे, हम उस एग के अंदर इन 2 तरीकों से क्या इंसर्ट करते हैं, जीन इंसर्ट करते हैं, फिर उस एग को हम लेके जाते हैं वो जिस जानदार को होता है उसकी वॉर्म के अंदर, वहां वो अपना जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बनके पूरा जानदार बनता है, उसकी बर्थ होती है, जब वो बर्थ होती है वो जानदार ट्रांसजेनिक होता है, और उसके फिर मिल्क से या यूराइन से हमें वो अपनी जीन मिल जाती है, अपनी प्रोडक्ट मिल जाती है, उसको हम यूज करते हैं। तो दिस इज टुडे लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात।